सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रूम व्रूम MJ। मेरे सामने खड़ी है क्लासिक 350 और फाइनली उसका बड़ा भाई भी आ गया क्लासिक 650। आज इस दोनों ही बाइक में डिफरेंस आपको बताता हूँ कि कितनी अलग है 650 और क्यों हमें 650 लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए करते हैं शुरू। अभी बाइक दोनों स्टार्ट हैं, आप देख सकते हैं दोनों की साउंड अभी आपको आ रही होगी। सबसे पहला चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे फुल्ली LED सेटअप और फुल्ली हैलोजन सेटअप, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लासिक 350 में जहाँ आपको हैलोजन सेटअप मिलता था वहीं अब आपको पूरा LED सेटअप मिलेगा। और एक बारी मैं आपको दोनों ही बाइक के एग्जॉस्ट भी सुना देता हूँ, तो मैं बाद में सुनाता हूँ। चलो एक बार इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो कुछ इसका एग्जॉस्ट सुन लो पहले एक बार ना। इसका थंब मैं आपको सुना, वैसे आपने सुना ही होगा, इसका थंब सुनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब ये लगा लो, जो सिंगल थंब था ना 350 में, अब वो आपको डबल मिलने वाला है। तो चलिए भाई अब करते हैं स्टार्ट। दोनों का जो डिफरेंस है, फ्रंट में आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको हैलोजन सेटअप मिलता है, उसमें आपको पूरे का पूरा LED सेटअप मिलेगा। सस्पेंशन में आपको जो है चेंज थोड़ा सा मिल जाएगा यहाँ पे, इसके थोड़े सस्पेंशन बड़े हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 650 में जो है आपको फ्रंट में टायर मिलता है 19 इंचज़ का 100/90 का, और अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं 350 की बात करता हूँ तो 350 में आपको C8 का टायर मिलता है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो एक सेकंड यार भाई क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, तो ये रहा आपकी डायमेंशन 100/90 19 इंचज़ का। तो दोनों ही तरफ आपको 19 इंचज़ के टायर मिलते हैं सेम सेक्शन के साथ। और डिस्क ब्रेक भी आपको जो फ्रंट में दोनों मिल जाएगी 320 mm की, दोनों ही ट्रिम्स में। तो चलिए पहले ना इन दोनों ही बाइक्स के एर्गोनॉमिक्स की बात कर ली जाए, क्योंकि अभी 650 ऑब्वियसली एक उसका बड़ा वर्जन है, तो एर्गोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करता हूँ। जो फ्रंट है उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 785 mm। क्लासिक 350 की 785 mm की विड्थ थी, लेकिन जो 650 है उसमें विड्थ हो जाएगी 892। मतलब चौड़ाई में आप खुद ही देख सकते हो। एक बार को फ्रंट से ये दिखाता हूँ और फ्रंट से ये दिखाता हूँ, आपको खुद फील हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा जो है मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। और दूसरी अगर बात करते हैं इसकी लेंथ की, मुझे यह लगा था कि लेंथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बट लेंथ की अगर मैं बात करूँ 350 की लेंथ थी 2145 mm, 2145 mm की जो इसकी थी लेंथ थी। लेकिन 650 में जो आपको लेंथ मिलने वाली है वो मिलेगी 2318। मतलब लगभग 160 mm का फ़र्क यहाँ पे पड़ जाता है अगर हम लेंथ की बात करते हैं, सिर्फ लेंथ की बात करते हैं। अगर हाइट की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज है। 1090 mm जो है आपकी हाइट रहने वाली है 350 की, बट 650 में जो आपको हाइट मिलने वाली है वो है 1137 mm। इसमें भी लगभग आपको 50 mm का डिफरेंस, यानी कि 2 इंच का फ़र्क आपको मिल जाएगा दोनों ही इसमें। आप यहाँ से मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंस दिखा भी दूंगा, तो आप देखोगे कि उसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू 350। चलिए अब बात करते हैं सैडल हाइट की। वहाँ पे थोड़ी सी आपको हैरानी होगी कि जो 350 है उसमें आपको 805 mm की सैडल हाइट मिलती है, लेकिन इस बाइक में जो है आपको 800 mm की सैडल हाइट मिलती है। क्योंकि अब ये बड़ी है तो इसको जिसकी हाइट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा है। इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफ़ी फ़र्क है दोनों ही बाइक्स के। जहाँ पे आपको 350 में लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता था, वही कम होकर जो है 650 में अब हो जाएगा 154 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और व्हील बेस की अगर बात की जाए तो व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 350 में आपको मिलता है 1390 mm का व्हील बेस, और जो है आपकी 650 वहाँ आपको मिल जाएगा लगभग 1475 mm का व्हील बेस, यानी कि 85 mm का फ़र्क आपको व्हील बेस में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं वेट की, जो इसका बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। 195 kg जो है आपको 350 में वेट मिलता था, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट था। 195 जो किलो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बढ़कर अब हो गया 243 kg। 243 किलो जो है अब आपको वेट मिलेगा इसका। क्वाइट आप ये कह लो कि हैवी है मेरे हिसाब से। रॉयल एनफील्ड की सबसे भारी बाइक अगर होगी तो क्लासिक 650 ही होगी। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की, तो जहाँ आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था 350 में, वहीं अब आपको 14.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कंपनी क्लेम करती है 40 की माइलेज 350 में, और यहाँ पे आपकी जो माइलेज कम होकर हो जाएगी अराउंड 22-25। तो यार माइलेज आधी हो गई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 17-18 लीटर का फ्यूल टैंक होना चाहिए था, क्योंकि 650 सीसी की जो बाइक है मुझे लगता है टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पावर। लेकिन एक जो मैं चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस किया मैंने, जो मैं आपको शायद शेयर करूँगा, कि 650 की जो ब्रेकिंग है ना, इसकी पावर के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती है। मतलब जितनी इसकी पावर बढ़ाई गई है ना, उतनी ही मुझे लगता है ब्रेकिंग जो इसकी थी कैपेसिटी वो नॉर्मल उतनी ही रह गई है। तो ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगता है कि आपको डिससेटिस्फैक्शन होने वाली है 650 से। चलिए अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो मैंने आपको बता दिया डायमेंशंस। फ्रंट में LED सेटअप, हैलोजन सेटअप, सस्पेंशन में कुछ खास चेंज नहीं है।
इंडिकेटर्स आपको हालांकि दोनों में जो हैलोजन ही मिलेंगे, लेकिन डिजिटल स्क्रीन जो है इनकी स्क्रीन क्लस्टर में भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। क्लस्टर यहाँ पे आपको एनालॉग ही मिलेगा और अभी तक भी टैकोमीटर ऐड नहीं किया गया है। 350 में भी आपको टैकोमीटर नहीं मिलता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ उसमें क्या चेंज था। अब देखिए यहाँ पे आपको ना कोई गेयर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन 650 में क्या है, अब आपको गेयर इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। ये एक जो ऐड ऑन किया है 350 से 650 में। उसके अलावा आपको यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपको 350 में मिसिंग था। तो चलिए बात करते हैं। उसके अलावा मिरर्स में कोई चेंज नहीं है। टैंक का फ्यूल लिड थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवल शेप में मिलती थी, अब आपको कुछ एक तरह का फ्लैप, आप कह सकते हैं कि फ्लैप दिया गया है। कलर हालांकि इसमें आपको 4 मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस जो है 4 आपको यहाँ मिल जाते हैं। सीट में कुछ खास चेंज नहीं है। और अगर रेयर सेक्शन की बात की जाए तो ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ सिंगल एग्जॉस्ट मिलता था 350 में। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो टायर साइज़ भी आपको बिल्कुल सेम जो आपको फ्रंट में मिलता था उसी तरह का ही आपको सेम टू सेम मिलेगा। अगर 350 के टायर साइज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, जस्ट सेकंड, 350 में आपको मिलता है लगभग अरे कहाँ गया मेरे भाई, साइज़ 120/80 18 इंचेस, 18 इंच का टायर है, 120/80 का। और वहीं अगर हम बात करते हैं 650 की, तो मुझे लगता है कि शायद आपको रेयर टायर में यहाँ पे फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। एक बार ज़रा मैं साइज़ देख लूँ, 140/70 18 इंचेस, 18 इंच के टायर हैं, वो 120 है, ये 140 है। तो हाँ, टायर आपको थोड़ा सा विड्थ वाइज ज़्यादा मिलेगा। एक बार आपको मैं दिखाई दूँ यार, तो ये आपका टायर हो गया 350 का और कुछ क्लासी है, टायर अच्छा है। लेकिन यार अब बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में तो भाई बहुत ज़्यादा चेंज है। तो प्राइस की बात की जाए, 350 का जहाँ कॉस्ट था 1.93 से लेके 2.3 लाख, इस रेंज में जो है ये एक्स शोरूम इसका प्राइस कॉस्ट करता था। वहीं अब ये कॉस्ट करेगी 3.37 से लेके 3.50, मतलब कि लगभग 2,30,000 इसका टॉप मॉडल कॉस्ट करता है एक्स शोरूम, और 3,50,000 इसका, मतलब 1,20,000 रुपये का आपको एक्स शोरूम में फ़र्क देखने को मिलने वाला है। तो भाई कैसी लगी आपको 650, 350 से सफिशेंट चेंजेस आपको मिले या नहीं? हाँ यार, एक मेन चीज़ तो मैं बतानी को भूल गया, सॉरी। 350 सीसी इंजन आपको इसमें मिलता है, 650 इसमें मिलता है। इसके अलावा 20.7 का हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, वो आपको मिलता था 350 में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 47 PS पावर एंड 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट बात यही है, देखो 650 सीसी में अभी तक आपको जो है एयर कूल्ड वाला सिस्टम ही मिलता है। हाँ, थोड़ा सा ऑयल कूल्ड का यहाँ पे सिस्टम है, और ऑयल कूल्ड का तो मेरे ख्याल से ऐड हो गया है, रेडिएटर आप देख सकते हैं। बट स्टिल यार मुझे लगता नहीं कि वो सफिशिएंट है, क्योंकि इनके जो इंजन है बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो पावर में एक इनसेन डिफरेंस है। और ऑब्वियसली ये आपको GT 650 वाली और इंटरसेप्टर 650 वाली शेयरिंग ही मिलेगी यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे रीमैपिंग ज़रूर की गई है इंजन की, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसकी अपना इनिशियल थ्रॉटल को, तो आपको 650 जो ट्विंस आते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलने वाली है। इसका जो रिस्पांस है, इनिशियल रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 650 ऑन कर रहे हो ना, तो लेने का सोच रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबल राइडर ज़रूर बन जाना, क्योंकि इसको लेने के बाद यार, मुझे नहीं कहना चाहिए, इसको लेने के बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। इनसेन पावर है, लेकिन ब्रेकिंग उस लेवल की नहीं है। तो अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।